नमस्कार। मैं अंबिका खन्ना पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम जिस किताब की जिस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे वो दरअसल भाग 2 होगा, क्योंकि हमने अपने पिछले एपिसोड में इसके 5 अध्याय ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। मैं बात कर रही हूँ थ्रू टाइम इनटू हीलिंग बाय डॉक्टर ब्रायन वाइस की इस किताब का। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम ऑलरेडी इस किताब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज अपनी ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं चैप्टर 6 की ओर। जी हाँ, इस अध्याय में डॉक्टर ब्रायन वाइस ने हीलिंग इनर चाइल्ड एंड अब्यूजेस के विषय में बात की है। मित्रों, ये बहुत ही नाजुक विषय है और इसके तार कहीं ना कहीं हम सबके दिलों से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय में इन्होंने बहुत सारे दस्तावेज ऐसे प्रस्तुत किए हैं जो कि लिखे गए हैं जॉन ब्रैडशॉ और डॉक्टर एरिक बर्नी के द्वारा, यानी कि पूरी तरह से पुष्टि करने के उपरांत ही इन दस्तावेजों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। तो इस चैप्टर में उन्होंने जिस केस स्टडी की चर्चा की है उसका नाम है लिंडा। लिंडा की समस्या ये थी कि वो अपने पिता से नफरत करती थी और किसी भी पुरुष को अपने करीब नहीं आने देती थी, स्पर्श करना तो बहुत दूर। तो उनको जब पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में ले जाया गया, तो उन्हें मालूम चला कि उस लाइफ टाइम में उनको सरेआम, सरे बाजार मृत्युदंड से गुजरना पड़ा था, और वो भी बहुत बुरी तरह से। जी हाँ, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और भीड़ में शामिल थे उनके 5 साल के पुत्र। ये पास्ट लाइफ उन्होंने इंग्लैंड में देखी और उसे गुलिटोनिंग के नाम से भी जाना जाता है। जी, ये वो प्रक्रिया है जिसमें सिर धड़ से अलग करके मृत्यु सरेआम दी जाती है। शरीर छोड़ते समय उनके आखिरी मन के विचार और भाव सिर्फ और सिर्फ नफरत थे उसके प्रति जिसके कारण उनकी वहां मृत्यु हुई थी, और वो थे उस लाइफ टाइम में उनके पति, जिनका शादी के बाहर किसी और से प्यार हो गया था और अपनी बीवी को उन्होंने गलत मलत आरोप से फंसा दिया था, जिसकी उन्हें ये सजा भुगतनी पड़ी। अपने आप की तो, अपने दर्द की तो उन्हें इतनी परवाह नहीं थी। जिस बात की उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ थी वो यही थी कि उनका 5 साल का बच्चा अपनी मां को ऐसे मरते हुए देख रहा था, और उसका जीवन तो आप समझ ही सकते हैं कैसे नकारात्मक स्वरूप में बीता होगा। तो जब उन्होंने ये
रीलिव किया, ये देखा, उन्हें सारी कहानी समझ में आई और उस नफ़रत से भी वो बाहर आ सकी। अगले अध्याय की ओर बढ़ें, चैप्टर 7, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हीलिंग द नीड टू प्रोटेक्ट, uncovering the source of obesity and substance abuse is important। जी, यानी कि कैसे हमें इलाज करने की आवश्यकता है उस ज़रूरत की, उस नीड की, जो है कि अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना है। ज़्यादातर जो लोग मोटापे या सब्सटेंस अब्यूज़ बोले तो शराब या ड्रग्स, इनसे गुज़रते हैं, तो उनके पीछे का जो असल भाव होता है, जो पिछली लाइफ टाइम से आ रहा होता है, वो होता है अपने आप को बचाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। कैथी एक ऐसी ही महिला थी जिन्हें ना सिर्फ पैनिक अटैक यानी कि दहशत रहती थी हर समय, अपितु परंतु उन्हें बहुत ज्यादा मोटापा भी था। तो इन्हीं दोनों का इलाज करने वो पहुंची थी उनके पास। दहशत का इलाज तो उन्होंने एक सेशन में बखूबी कर लिया, जिसमें उन्होंने देखा कि बचपन में उनके 2 कार एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें उनकी मृत्यु होते होते बची थी। ना सिर्फ उनकी, उनके प्रियजनों की भी, जिसके कारण उन्हें ये हमेशा दहशत रहती थी। तो उसका निजात उन्हें मिल गया। मोटापे का इलाज तब हुआ जब वो दूसरे सेशन में डॉक्टर ब्रायन वाइज द्वारा एक पास्ट लाइफ में गई, जिसमें वो पहुंची सीधा नाजी कैंप में। उन्होंने देखा कि वो वहां एक जिंदा कंकाल जैसे शरीर को धारण किए हुए हैं और उन पे बहुत सारा अत्याचार, जुल्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट के नाम पर। जी हाँ, उस समय उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि सबसे ज्यादा तड़पने के कौन-कौन से तरीके हैं, कैसे हम तड़पा तड़पा कर शत्रु को मृत्यु दंड दें। तो ये ऐसे ही किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, है ना? ऐसा ही सुनने में लगता है। तो आप सोचिए उन्हें कैसा लगता होगा। तो बहरहाल ऐसे ही एक्सपेरिमेंट का वो पूरी तरह से शिकार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत उन्हें समझ आया कि मोटापे की ये जो परत उन्होंने अपने शरीर पे धारण करी है, वो उसका मूलतः कारण यही है। वो अपने आप को बचा रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, जिसकी आज अब उन्हें ज़रूरत नहीं थी। और इस समझ के उपरांत बहुत अच्छी तरह से बखूबी वो अपने मोटापे से निजात पा पाई थी। मित्रों, डॉक्टर ब्रायन वाइस ने इस चैप्टर में हमें बहुत अच्छी तरह से ये भी समझाया कि कैसे अल्कोहल या ड्रग्स का इलाज हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप किसी रिहैब में जाके इसका निरंतर सेवन करना छोड़ नहीं देते। तो यदि आप चाहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा आप इस मूलतः कारण में पहुंचे, इस बात की जड़ में पहुंचे कि ये शुरू क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसके लिए आपको इसका सेवन छोड़ना पड़ेगा, जिसमें रिहैब ही आपकी पहले सीढ़ी होगी और उसके उपरांत ही कुछ कार्य किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अध्याय 8 की ओर। इस अध्याय में डॉक्टर ब्रायन वाइस ने बहुत सुंदरता से ये दर्शाया है कि कैसे ग्रीफ,
दुख, जो हमारे प्रियजन मर जाते हैं, उनका दुख और ग्रीफ इस थेरेपी के माध्यम से हम लेट गो कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो आप और मैं तो ये जानते ही हैं कि आत्मा अजर अमर है। लेकिन डॉक्टर ब्रायन वाइज और बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र जो ज्यू हैं या जो क्रिश्चियन हैं, जिनकी रिलीजन में इसके बारे में नहीं बताया जाता, उनके लिए ये थेरेपी जादू से कम नहीं है। जादू इसीलिए कि तभी हम जब तक इसका अनुभव नहीं कर लेते कि हम अजर अमर हैं, तब तक हम दुख में अपने प्रियजन की डूबे ही रहते हैं। जब ये समझ में आता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है और हम जब चाहें अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था में या सपनों की अवस्था में, तो बहुत ही ये अपलिफ्टिंग, यानी कि आपको ऊपर उठाने वाला कारगर माध्यम सिद्ध होता है। डॉक्टर ब्रायन वाइस के खुद के जो भाई थे और उनकी वाइफ डॉक्टर्स थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, यानी कि वो कैंसर के पेशेंट्स को हील करते थे। वो खुद से भी बखूबी रोज ऐसे लोगों से मिलते थे जिनके पास ऐसे कई किस्से होते थे जो इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि आत्मा अजर अमर है। एक उदाहरण उन्होंने इस अध्याय में दिया है मैथ्यू का, जिन्हें कैंसर था और पूरे शरीर में फैल चुका था और वो हमेशा दर्द से कराहते रहते थे। एक दिन डॉक्टर पीटर वाइस ने उन्हें मेडिटेशन सिखाई और जब उन्होंने आंखें बंद की तो उनका कनेक्ट हुआ एक एंजल से और उस एंजल ने उनसे बोला, क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? तो मैथ्यू ने कहा, अभी नहीं, लेकिन मैं इस दर्द से निजात चाहता हूँ। तो वो एंजल उनके पेट के अंदर गई और वहां से एक छोटी सी ईंट उठा के बाहर निकाल लाई। उस ईंट के वहां से हटते ही उनका दर्द शांत हो गया और उन्हें ये समझ आ गया कि अब जब भी मुझे बेतहाशा दर्द होगा तो मुझे इसी एंजल का सहारा लेना है, जो कि उन्होंने लिया और अंततः उन्हें ये समझ में आ गया कि अब मुझे आगे बढ़ना है, इस शरीर को छोड़ना है और ये मैं बिना किसी दर्द या तकलीफ के भी कर सकता हूँ, जो कि उन्होंने उस एंजल की सहायता से बखूबी कर दिखाया। चलिए अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं अध्याय 9 की ओर, चैप्टर 9, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि इस थेरेपी को आप मानिए कि ये ओपनिंग ऑफ योर माइंड टू द मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, यानी कि हिप्नोसिस जो है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, वो जादू है, वो ऐसा जादू है जिससे कि हम बखूबी बढ़िया तरीके से अपने आप को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। बहुत सारे रिलीजन्स में ये कहा जाता है कि ये पाप है, पिछले जीवन में जाना या ऐसी बातें करना। तो उन्होंने इस अध्याय में इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। जरूर पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
इसके बारे में जानकर। वैसे आप और मैं तो इस बात से ऑलरेडी अवगत हैं, क्योंकि हम मेडिटेटर्स हैं और हम में से कई लोग बड़ी अच्छी तरह से अपने प्रियजनों को ध्यान अवस्था में मिलते भी रहते हैं। तो अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 10। इस अध्याय में डॉक्टर ब्रायन वाइस ने हमें ये बात से अवगत कराया है इस किताब में कि ये थेरेपी जीवन को समृद्ध करती है। जी हाँ, इट एनरिचेस योर लाइफ। और साथ में हम अतीत की प्रतिभा को कैसे आज वर्तमान में लेकर आ सकते हैं। है ना मजेदार बात? जी, ये संभव है और इसकी पुष्टि तो मैं भी करती हूँ एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, क्योंकि मैंने भी ऐसे कई मित्रों की मदद की है पिछले जीवन से अपनी प्रतिभा को इस जीवन में लाने के लिए। तो एक या दो उदाहरण जो इस चैप्टर में उन्होंने दिए हैं वो साझा करते हैं। तो उसको साझा करने के लिए बढ़ते हैं अपनी पहली केस स्टडी के बारे में, और वो केस स्टडी है ट्रिशिया की, जिन्हें एक राइटर्स ब्लॉक हो गया था। वैसे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध टॉक शो की होस्ट थी, मगर जब वो अपने जीवन की गाथा या किताब लिख रही थी तो उनको ये राइटर्स ब्लॉक क्या होता है कि आप सक्षम तरीके से लिख ही नहीं पा रहे, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो भी आप चाह रहे हो, हाथ चलते ही नहीं है। तो इस बात से चिंतित हो वो पहुंच गई डॉक्टर ब्रायन वाइस के पास, जो उन्हें पिछले जन्म में ले गए और उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में वो एक कर वसूली करने वाले पर्सन थे और अपने इसी व्यवसाय में रहते हुए एक बार वो ऐसी महिला से मिले जिनके पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर जो थोड़ा बहुत भी मैं मांग के या इधर-उधर से इकट्ठा किया हुआ दे भी दूंगी, मांग के सब जगह से इकट्ठा करके, तो मैं अपना आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मुझ पे कृपा कीजिए और कृपया करके मेरा ये कर माफ कर दीजिए। क्योंकि उस लाइफ टाइम में त्रिशिया सिर्फ एक कर्मचारी थी, उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उनका कर माफ कर पाए। तो उन्होंने बड़े भारी मन से कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता और मुझे तो ये कार्य करना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती उनसे कर लिया। लेकिन इस कार्य का बोझ उनके दिल और दिमाग पे ऐसा छाया उस लाइफ टाइम में भी, और उस लाइफ टाइम से इस लाइफ टाइम तक वो पहुंच गया। जब उन्होंने ये सारी कहानी जानी और माफी मांगी, तभी बखूबी वो एक पूरी किताब जो वो लिखना चाहती थी वो लिख पाई। ऐसे ही डॉक्टर ब्रायन वाइस ने एक और केस स्टडी शेयर की, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर की थी। वो दरअसल म्यूजिक बनाते बनाते अटक से गए थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अटक कैसे गए। उनकी तो म्यूजिक जो है फ्लो करता था इंद्रियों में, ये एकदम से वो बहाव बंद कैसे हो गया। इसी बहाव को चालू करने के लिए वो पहुंचे डॉक्टर ब्रायन वाइस के पास, जो उन्हें ले गए एक पिछले जन्म में, जिसमें उन्होंने देखा कि वो ऐसे परिवार में उनका उस लाइफ टाइम में जन्म हुआ था जिसमें सारे ही म्यूजिशियन थे, मगर क्योंकि ये छोटे थे, इन्हें बोला गया कि आप म्यूजिक नहीं बनाएंगे, आप ये सब कार्य नहीं करेंगे। हालांकि उनके घर के बड़े ये जानते थे कि वो कितने सक्षम थे अपने कार्य में, फिर भी उनको उनकी इस प्रतिभा को
दबा दिया गया, सैबोटैज कर दिया गया, जिसका बोझ वो उठाए उठाए उस जीवन से बाहर निकले और इस जीवन तक पहुंच गए। उन्होंने ये समझा, ये सबक सीखा कि कैसे अपने लिए लड़ना है और कैसे अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा को समस्त दुनिया के सामने लाना है। और यही उन्होंने फिर किया, क्योंकि अब समझ आ गई थी। तो अब चलते हैं मित्रों इस पुस्तक के आखिरी अध्याय 11 की ओर, जिसमें डॉक्टर ब्रायन वाइज ने बहुत सारे तरीके समझाए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। जी हाँ, सबसे पहला तरीका है ड्रीम्स, यानी सपने। हम सपनों में भी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं और बहुत ही सक्षम तरीके से। दूसरा है ध्यान, जिसे आप और मैं जानते भी हैं और मानते भी हैं। तीसरा है विजुअलाइजेशन, जो भी अंदर है, अंदर की स्टोरी है, जब हम उसे विजुअलाइज करते हैं एक थेरेपिस्ट के साथ, तब भी हम पास्ट लाइफ में पहुंच के जो भी जिस भी चीज का इलाज करना है उसका बखूबी इलाज कर पा सकते हैं। और चौथा है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। यदि आप नोट करें तो आपके घर में एक पर्टिकुलर तरीके की सारा फर्नीचर या आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, एरा में होगा, है ना, या एक कंट्री में होगा। ये सारी चीजें इशारा करती हैं आपकी उन पास्ट लाइफ्स का जो आप वहां बिता चुके हैं। जी हाँ, यही है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो इन सभी माध्यमों से भी हम अपनी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस पुस्तक के आखिर में डॉक्टर ब्रायन वाइस ने एक स्क्रिप्ट दी है, जिसे आप अपनी भाषा में, इस लिपि को आप अपनी आवाज में, अपनी भाषा में रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके माध्यम से पास्ट लाइफ में बखूबी जा सकते हो। है ना मजेदार? तो यदि आप किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप इस लिपि का फायदा उठाइए, उसे रिकॉर्ड कीजिए और पास्ट लाइफ में जाइए। पर मित्रों, इससे एक कई बार छोटा सा नुकसान हो जाता है, और वो ये, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि मत कीजिए, लेकिन एक थेरेपिस्ट होने के नाते अवगत करा रही हूँ इस बात से कि कई बार अगर हम सही से नहीं करें तो अटक भी सकते हैं। यदि आप अटकें तो ऐसी परिस्थिति में मेरे जैसे किसी थेरेपिस्ट की मदद लेना मत भूलिए। तुरंत उनके पास जाइए और अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालिए। ये संभव है, बखूबी संभव है। तो उम्मीद करती हूं कि ये यात्रा आपके लिए बहुत मंगलमय रही और इस किताब को आप जरूर अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे, है ना? इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।